दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट के बाद जो है सब कोई टकटकी लगाए हुए हैं इनका डीवी कब होना है, क्योंकि 10 दिन करीब बीत चुके हैं लेकिन अभी तक डीवी को लेकर कोई इस तरह की खबर नहीं आ रही है। इस बीच जो है सिद्धार्थ सर ने क्या कुछ कहा है जी, और जो है इसमें बदलाव के जो चांसेस हैं, क्यों क्या कारण है जो बदलाव के चांसेस हैं, जिस तरह से हमने बताया था कि मतलब हो सकता है डीबी में जो है इस तरह से पिछले जो टीआरई 1 की बात कर ले, टीआरई 2 की बात कर ले, इसमें और इस वाले में टीआरई 3 में जो है डीबी की प्रक्रिया में जो है कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें डीबी कब होने जा रहा है, तो एस सिद्धार्थ सर ने खुद इसके बारे में बातचीत की न्यूज़ 18 से। तो देख लेते हैं सबसे पहले सर ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वीडियो को। दिसंबर में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, काउंसलिंग कराएंगे? हाँ, काउंसलिंग करा के दिसंबर में हम लोग सब पोस्टिंग कर देंगे। बीपीएससी में ज्यादा समस्या नहीं रहती है, क्योंकि सर ने खुद साफ साफ कहा है कि दिसंबर में जो है सबकी पोस्टिंग हो जानी, काउंसलिंग उनका करा देना है। तो अगर लेट होने की बात कर लें कि लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि टीआरई 1 की बात कर लें, टीआरई 2 की बात कर लें, तो उसमें रिजल्ट के तीसरे या चौथे दिन जो है डीवी के लिए काउंसलिंग के लिए बुला लिया गया था। लेकिन जो है टीआरई 3 10 दिन हो चुका है रिजल्ट को, लेकिन अभी तक इसका कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, नहीं तो कुछ और भी कोई खबर है। पहला कारण की अगर हम बात कर लें, सबसे पहले ये कि 9-10 का और 11-12 का रिजल्ट नहीं आया है अभी तक जी। उनका भी मतलब कह सकते हैं कि दिसंबर लास्ट तक उनका रिजल्ट आने की संभावना है, कह सकते हैं। तो इसकी वजह से भी देरी हो रही है। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि बीपी अगर है टीचर की जी, हेड का जो है जी, उनका भी काउंसलिंग कराना है, वो भी काफी तादाद में है, करीब 39,000 की संख्या में है, तो काफी वो भी बड़ी संख्या है। बाकी बीपीएससी टीआरई 3 में काफी संख्या है, जिसकी वजह से और सक्षमता वाले भी पास हुए, उनकी भी काउंसलिंग होनी है। तो काफी तादाद में है टीचर, जिनकी वजह से जो है उनको सेटिंग करने में हो सकती है कोई अलग तरीके से करे। दूसरी बात अगर बात कर लें कि डीबी में क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है, बदलाव इसलिए कहा जा रहा है कि पिछले बीपीएससी टीआरई 1 की बात कर लें, टीआरई 2 की बात कर लें, वो जो है बीपीएससी खुद डीवी कराई थी, जिसकी वजह से जो है सब रास्ता दिखा हुआ है और इस तरह से बताया जा रहा था। लेकिन इस बार जो है शिक्षा विभाग कराने जा रही है डीवी काउंसलिंग जो है शिक्षा विभाग कराने जा रही है, तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनका तरीका अलग था कुछ जी, उनका कुछ अलग तरीका का था कि मतलब बीपीएससी खुद वाटरमार्क वाला निकाल देते थे और डायरेक्ट जो है उनको वही वाला चेक कर लेते थे, और जो ओरिजिनल था उसको और इसको दोनों को जीरोक्स को दोनों को मैच कर देते थे। और इस बार जो है शिक्षा विभाग करेगी, तो क्या कुछ इसका अंदाज अलग होगा, क्या कुछ इनमें जो है देखने को नयापन देखने को मिल सकता है। बाकी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जिस तरह भी होगा, जो भी होगा, आपको पहले नोटिस दे दिया जाएगा। बस आप तैयार रहिए उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम डाला था। मिसमैच बिल्कुल नहीं हो। बहुत लोगों ने कमेंट इस बात को लेकर किया है कि हमने पहले एनसीएल अलग लगाया था जी, एनसीएल लगाया था, लेकिन वो काफी दिन हो चुका है, पुराना हो चुका है, तो क्या नया एनसीएल डालना है? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। जो आप डाले हैं वही आपको दिखाना होगा, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम आप जो फॉर्म फिलअप किए हैं वो वाला कागज जो है वो उनका जीरोक्स जो है सामने जो काउंसलिंग वाले रखे अधिकारी होंगे वो सामने रखे हुए होंगे, वो देखेंगे और आप अपना लेके जो जाएंगे वो दोनों को मैच करेंगे। अगर मिसमैच होता है तो दिक्कत हो जाएगी। ओटीपी वाला जो मामला है इनको भी क्लियर करके रखें। अगर कोई गलती है तो एफिडेविट जरूर करा लें। बाकी क्या कुछ अपडेट निकल कर आता रहता है, हर एक अपडेट को देने की कोशिश करेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।